हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। श्वसन तंत्र का सेकंड टॉपिक है, सेकंड वीडियो है और उसी के आगे क्वेश्चन है। तो आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। पहला है पीयूष ग्रंथि के विशले पिंड से, दूसरा एड्रिनल ग्रंथि के कार्टेक्स से, तीसरा पीयूष ग्रंथि के अगले पिंड से और चौथा है थायराइड ग्रंथि से। इसका आंसर सी होगा, पीयूष ग्रंथि के अगले पिंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्रिनल कार्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन हैं। तो क्या है, एल्डोस्टेरोन, डीऑक्सी कार्टिकोस्टेरोन, ए बी दोनों। इसका आंसर सी सही होगा, ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्रिनल कार्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन को कौन नियंत्रित करता है। इसका आंसर ए सही होगा, एड्रिनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाह्य त्वचा के किस स्तर में वर्णक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसका आंसर होगा डी, अंकुरण स्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाह्य त्वचा के अंकुरण स्तर में पाए जाने वाले वर्णक पदार्थ का नाम क्या है जिससे मनुष्य के शरीर को रंग प्राप्त होता है। इसका आंसर ए सही होगा, मिलेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाह्य त्वचा के कर्णमय स्तर में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या नाम है। कीरेटोहाइडिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक त्वचा में पाई जाती है। तो आंतरिक त्वचा में तेल ग्रंथियाँ, स्पर्शकर्णिका, रक्तवाहिनियाँ तीनों पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैली ग्रंथियाँ अतः त्वचा के किस स्तर पर उपस्थित होती है। तो ये सही है, मैलपीजियन स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैली ग्रंथों से निकलने वाले तैली पदार्थ का नाम सीबम है। इसका आंसर बी सही है, क्या है, सीबम है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाखून बने होते हैं। तो नाखून बने होते हैं तो नाखून में प्रोटीन पाया जाता है। तो नाखून किसके बने होते हैं, तो केराटिन से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत भाग नाखून का है। तो जो मृत भाग है नाखून का वो क्या कहलाता है। तो 20 का सही आंसर है, स्वतंत्र किनारा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा को संग्रह करने का कार्य करता है। तो इसका आंसर ए सही है, त्वचा का सबसे भीतरी स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। तो किसको नियंत्रित करता है शरीर का तापक्रम, हाइपोथैलेमस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्क का बाहरी किनारा उभरा होता है। तो इसका आंसर बी सही है, बाहर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्राशय स्थित होता है। इसका आंसर सी सही होगा, श्रोणि गुहा में। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मूत्रवाहिनी नलिका कितनी लंबी होती है। तो इसका आंसर डी सही होगा, 40 से 44 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्राशय का आकार कैसा होता है। तो मूत्राशय का आकार त्रिकोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसी ऊतकताप के होते हैं। तो वसी ऊतकताप के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफ़ेद ग्रंथियों से क्या निकलता है। तो सफ़ेद ग्रंथियों से पसीना निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्कों की संख्या होती है। तो वृक्कों की संख्या कितनी होती है, 2 होती हैं, ए सही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है।
तो 6.0 ए इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्सर्जन तंत्र के अंग है। तो उत्सर्जन तंत्र के अंग कौन कौन से हैं? मलाशय भी, फुफ्फुस है, त्वचा तथा वृक्क, ये तीनों भी है। तो प्रयुक्त सभी, डी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वचा में विटामिन डी का निर्माण होता है। इसका आंसर ए सही होगा, 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्क की खराबी पर करना पड़ता है, तो क्या डायलिसिस करना पड़ता है? ए इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलानिन के कारण क्या होता है? त्वचा का रंग गहरा हो जाता है और अत्यधिक गर्म के सहज रूप से सहन करने की क्षमता होती है। ए बी दोनों सही है, सी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्राशय की संख्या होती है। मूत्राशय की संख्या 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र का निर्माण होता है नेफ्रॉन में, इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्क का कार्य है। तो वृक्क का कार्य क्या है? रक्त को छानता भी, आवश्यक ग्लूकोज अवशोषित भी करता है और सोडियम फास्फेट को अलग करना। ये क्या है? उपयुक्त सभी, इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र के संग्रह का कार्य करता है। तो क्या कैसा कार्य करता है मूत्र संग्रह? तो मूत्राशय का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वृक्क के सबसे बाहरी स्तर को क्या कहते हैं? तो वृक्क के सबसे बाहरी स्तर को रीनल मेडुला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोमेन कैप्सूल भाग है। तो कैसा भाग है? तो वृक्काणु का भाग है, वृक्काणु का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनले लूप किसका भाग है? तो ए इसका आंसर सही है, वृक्क नलिका का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। तो पाया जाने वाला कैसा कार्बनिक पदार्थ है? यूरिया है, यूरिक अम्ल है, क्रिएटिनिन भी है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पसीना किस अंग द्वारा निकलता है? तो पसीना त्वचा द्वारा निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र शुद्धि किस अंग से होता है? तो 20 का आंसर सही है, वृक्क से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्सर्जन तंत्र के अंग है। तो कौन सा सही है? इसका आंसर ए सही है, मूत्राशय मूत्रनली क्या है? उत्सर्जन के अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 का मूत्र में जल की मात्रा होती है। तो इसका आंसर डी सही होगा, 94 से 96%। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र में सामान्यतः यूरिया की मात्रा होती है। तो कितना यूरिया की मात्रा होती है? तो 2 से 10% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्रोरिसिका संपुट का संबंध है तो किससे है? इसका आंसर बी सही है, उत्सर्जी तंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वचा का कार्य है। तो त्वचा का कार्य क्या है? ताप का नियंत्रण करता है, संवेदनाएं होती है, फिर रक्षा करता है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। त्वचा का बाहरी स्तर कहलाता है। त्वचा का बाहरी स्तर कैसा कहलाता? तो इसका आंसर ये सही है, सल्की स्तर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 का जिन अंगों की सहायता से मूत्र का निष्कासन शरीर के बाहर होता है वे मिलकर बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं? तो मूत्र उत्सर्जी तंत्र बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन अंगों को जो रक्त से अवशिष्ट पदार्थ लेकर शरीर से बाहर निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उत्सर्जी अंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के अवशिष्ट पदार्थों के बाहर निकलने की क्रिया को कहते हैं उत्सर्जन क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह तंत्र जिसके अंतर्गत उत्सर्जन अंगों का वर्णन होता है और उत्सर्जन क्रिया आती है क्या कहलाती है? तो उत्सर्जन तंत्र कहलाती है। इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्सर्जी अंगों के अंतर्गत आते हैं। तो वृक्क आता है, त्वचा आएगा, फेफड़ा, तीनों आते हैं तो प्रयुक्त सभी।
क्वेश्चन, इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में घुली अशुद्धियाँ और जल का निष्कासन करने वाला अंग है, तो कैसा अंग है? वृक्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन की अपच भाग विभिन्न प्रकार के पाचक रस, श्लेष्मा तथा जीवाणु रज्जु पदार्थ के रूप में किस अंग द्वारा शरीर के भाग निकलते हैं? इसका आंसर सही होगा, कौन सा होगा? बड़ी आंत, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिरिक्त जल एवं लवण त्वचा के द्वारा किस रूप में बाहर निकलता है? तो 20 का सही आंसर है मूत्र के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीनो अम्ल अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल है, तो कैसा है? तो उत्सर्जी उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वृक्क का भीतरी किनारा कहलाता है, तो वृक्क का भीतरी किनारा क्या कहलाता है? वृक्क का मुंह, ए इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क का मुंह कहलाता है, तो इसका आंसर बी सही है, वृत्तंग कहलाता है, हाइलम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 88 का वृक्काणु का भाग है, तो कैसा भाग है? तो मेलपीजियन, बॉडी, बोमेन, कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, ये तीनों क्या है? वृक्काणु का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क की क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो इस वृक्क की क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? तो क्या है? यूरोक्रोम के कारण होता है, 20 का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी का आकार होता है, तो डी इसका आंसर सही है, राजमा सेम बीज की तरह आकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीनो एसिड का डीएमिनेशन होता है, इसका आंसर सही बी होगा, स्प्लीन में अमीनो एसिड का डीएमिनेशन होता है, तो कहाँ होता है? यकृत में होता है, ए इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडुला व कार्टेक्स होता है, तो इसका आंसर सी सही होगा, उत्सर्जन तंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालों में रंग निम्न कारण से होता है, तो मेलानिन के कारण होता है। नाखून का निर्माण होता है, तो 20 का आंसर सही होगा, कड़ी पेशियों केराटिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत की लंबाई होती है, तो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में व्यर्थ व हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने वाले तंत्र को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र। थैंक्स फॉर वॉचिंग।